दिल्ली के लाल किले में बम ब्लास्ट के बाद एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है जिसकी मान्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इस अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ हमारी एजेंसियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। अब बताया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी ने अवैध रूप से बम पर कमाई की और यहाँ पर उन आतंकवादियों को पैदा किया जिन्होंने लाल किले में ब्लास्ट को भी अंजाम दिया और इसके अलावा अलग अलग जगह पर ब्लास्ट करने की भी इनकी तैयारी थी। इसी मुद्दे पर आज होगी चर्चा। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शाकाल बाबा। अब बाबा, बड़े हैरान करने वाली बात है ये कि 8 साल बीत गए और ईडी अब खुलासा इस बात का कर रही है जब उसकी रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो वो मालिक है वो आया है और ईडी अब इस मामले पर खुलासा कर रही है कि कई सौ करोड़ का इन्होंने साम्राज्य खड़ा कर लिया था, गल्फ कंट्री भागने की तैयारी थी और इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकवादियों को पैदा किया जा रहा था। नकुल भाई, देखिए, बड़ा गंभीर मामला ये है। कोई भी यूनिवर्सिटी यूसीजी की मान्यता के बिना चल नहीं सकती। यानी कि देखा जाए तो अवैध तरीके से चल रही थी 8 साल से। 415 करोड़ लगभग ये इसने कमाई की, जिस प्रकार से ईडी के माध्यम से जो हवाले से खबर आ रही है। आप ये देखिए, इस देश के अंदर जब कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, अगर ये कांड ना होता, अगर ये आतंकी वहां ना पकड़े जाते और ना होते, तो आज भी अल फलाह यूनिवर्सिटी वैसी चली होती। यानी सरकारी सिस्टम, सरकारी अमला जब भी चर्चाओं में आता है या किसी कार्रवाई करता है जब कोई घटनाएं हो जाती है। उससे पहले कोई सरकारी जो सिस्टम है जिसकी जिम्मेदारी होती है वो खामोश बैठे रहते हैं या युवकों के 2 नंबर से उगाही करते रहते हैं। जब मामला बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाता है तो उसमें बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। जब किसी छोटा सा हॉस्पिटल, छोटा सा स्कूल भी जब बिना मान्यता के निकल सकता, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है जिसमें कश्मीर से जो ज्यादातर बच्चे जो है, कश्मीर के जो बच्चे वहां पढ़ाए जा रहे थे और इतने बड़े आतंकी जो है देश को हिला देने वाले उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे थे, आखिर जांच एजेंसी क्या कर रही थी? और यूसीजी से जब मान्यता नहीं थी कि ये यूनिवर्सिटी इतने लंबे समय से, लगभग 8 साल से इतने पैसे कैसे कमा रही थी? सवाल यही है कि ना तो मेडिकल काउंसिल से इनके पास एनओसी थी, ना रजिस्ट्रेशन था। आतंक के डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहुंचे थे। और अभी जो ताज़ा खबर हमें मिली, ताज़ा खबर ये मिली कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 लोग वहां से गायब हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये सुसाइड बम्बर बनकर देश के अलग अलग कोनों में कहीं घूम तो नहीं रहे होंगे, कहीं अलग किसी और जगह पर ब्लास्ट की तैयारी तो नहीं चल रही होगी। अब बाबा, सवाल एक और उठता है, जब इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए डॉक्टर्स कश्मीर से आ रहे थे तो इसका मतलब आतंक की एक फैक्ट्री दिल्ली के बिल्कुल बगल में उन आकाओं ने तैयार कर ली थी। आतंक के आकाओं ने जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। और हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नजर नहीं पड़ी उनकी, जो बात कर रहे हैं कि हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। देखिए नकुल भाई, बात और गंभीर ये है, आतंकी से बड़ी मामला ये है, जो मेडिकल काउंसिल से जो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त नहीं है, यूसीजी से मान्यता प्राप्त नहीं है, आखिर वहां जो डॉक्टर बनाए जा रहे थे वो कैसे बनाए जा रहे थे? उनकी मानसिकता देखिए। जो बम से उड़ाने की बात कर सकते हैं तो क्या वो वास्तव में जो जगह जगह जो डॉक्टर यहाँ पर पढ़ के गए हैं, मैं ये नहीं कह सकता सभी डॉक्टर जो पढ़ के गए ऐसी मानसिकता के, क्या वो लोगों को मारने का काम नहीं करेंगे? अगर वो धर्म के नाम पे, हो सकता है इलाज करने के नाम पे, उनको कहीं इंजेक्शन देके या चीर फाड़ करके उनको मारने का भी काम कर सकते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। ये तो बम से जो घटना जो हुई है दिल्ली में, उससे भी बड़ा खतरनाक मामला है। ये स्लीपर सेल, जो डॉक्टर जो तैयार हुए, इनकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर वास्तव में ये डॉक्टर जब मान्यता प्राप्त नहीं थी मेडिकल काउंसिल से यूनिवर्सिटी की, जब इसकी अल फलाह यूनिवर्सिटी को, तो आखिर यहाँ डॉक्टरों की डिग्रियां दी गई तो वास्तव में करेंगे क्या? सवाल बाबा एक और उठता है, जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादी तैयार हो रहे थे, जब वो आतंक की पूरी प्लानिंग बना रहे थे, जब वो बम के लिए, धमाका करने के लिए वो तमाम सामग्री को इकट्ठा कर रहे थे जिससे बड़ा धमाका किया जा सकता था, तब हमारी सरकारें शायद चुनाव में व्यस्त थी। हमारी सरकारों ने सिर्फ उस टाइम शायद चुनाव को अपना मिशन बना लिया था। शायद उनके लिए ये मिशन था ही नहीं कि देश को सुरक्षित किया जाए, देश को किसी भी आतंकवादी हमले से बचाया जाए। आपको याद होगा बाबा, हमारी सरकारें बार बार कहते रहे, केंद्र के मंत्री भी कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर को हम अपने देश के अंदर अंजाम नहीं दे पाए, अपने अंदर के उन नागों को नहीं पकड़ पाए जो हमें डस रहे हैं यहाँ पर बैठकर। देखिए, एक गंभीर विषय है नकुल भाई। जो दुश्मन बाहर का है वो हमें दिखता है, लेकिन हमारे घर में बैठा दुश्मन कौन कौन है उसे पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। सरकारी संस्थान हो या जो सरकारी एजेंसी हो या सरकार हो, जो घर में बैठा जो दुश्मन है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जो सामने से चैलेंज करके आता है दुश्मन, उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तान से आ रहा है या बॉर्डर पर, उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारे इस देश के अंदर खा रहा है और इस देश को बर्बाद कर रहा है, ऐसे दुश्मनों को पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है।
तो ये वाकई में दोस्तों सवाल यही है कि अगर एक डॉक्टर आतंकवादी हो सकता है, वो अपने आप को बम से उड़ा सकता है, तो एक इंजीनियर भी आतंकवादी हो सकता है, एक जो फल वाला है वो भी आतंकवादी हो सकता है दोस्तों, एक आपके सामने एक रिक्शा चालक हो सकता है, वो भी आतंकवादी हो सकता है। और ऐसे में सवाल ये है कि आप कहां कहां जाएंगे और कहां कहां आप बचेंगे। इन स्लीपर सेल्स के खिलाफ अब सुरक्षा एजेंसियां क्या कोई मुहिम चलाएंगी? क्या मदरसों की जांच की जिसकी बात ईडी कर रही है, क्या उसकी तरफ कोई कदम बढ़ाया जाएगा? इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और आपके सामने लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इन आतंकवादियों का इलाज हम कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? इसकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।